राजस्थान में एक बरादरी है जिसे रोदाली कहते हैं, जिनका काम जनाजों पर रोना और मातम करना है। ये रवाज आज भी जिंदा है। हमारी कहानी बावरी की है, जो अपनी बस्ती की सरदार थी। एक सर्द खामोश रात थी। बावरी लालटीन लिए तेजी से चल रही थी, मगर झाड़ियों से आती आवाजें जंगली जानवरों की मौजूदगी का इशारा दे रही थी। उसे हीरामन सेठ के घर बुलाया गया था, जहां हीरामन के भाई मोडालाल का इंतकाल हो गया था। बाकी रोदालियां कुछ देर बाद पहुंचने वाली थी। बावरी ने मौत के साये को दूर से महसूस किया, अपने तावीज को छुआ और आगे बढ़ी। हीरामन ने बावरी से कहा, अंदर आओ, शुरू करें, वक्त कम है। मोडालाल जी की मौत की वजह जानना जरूरी नहीं, अपना काम करो। बारी ने इनकार कर दिया। नहीं हीरामन जी, हम मातम नहीं करेंगे जब तक आप मौत की वजह नहीं बताते। हीरामन के परी भी गुस्से में आए। ये बारी क्या कह रही है? अपना काम करो और चले जाओ। बारी ने मजबूत लहजे में कहा, मैं अपनी बस्ती की सरदार हूं। मेरी रोदालियों की हिफाजत मेरा फर्ज है। मोडालाल जी की मौत आम नहीं, मुझे यहाँ एक नाकाबिले फहम साया महसूस हो रहा है। आप किसी और बस्ती से रोदालियों को बुला सकते हैं, हम में से कोई मातम नहीं करेगा। चलो सब। हीरामन ने गुस्से में कहा, अंजाम अच्छा नहीं होगा बारी, याद रखना। बारी ने बाद में वजाहत दी, हमने जिंदगी से ज्यादा मौत के साथ गुजारा है। मोडालाल की मौत हौलनाक है, उसकी लाश पर रोना खतरनाक है। जो भी रोएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस रात बारी ने शायद अपनी रोदालियों को बचा लिया था, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अगले ही दिन से बस्ती का माहौल बदल गया। रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लोग बावरी के पास आए। बावरी जी, ये सब क्या हो रहा है? बावरी परेशान थी। मैंने उसे रोकने के लिए ही हीरामन के सामने रोने से मना किया था, मगर वो साया फिर भी हमारी बस्ती तक कैसे पहुंचा? बावरी ने उन्हें तसल्ली दी, जब तक मालूम नहीं होता, रात में कोई बस्ती से बाहर नहीं जाएगा। मैं आज मेहनत से मिलूंगी, ये अच्छा नहीं है। सब होशियार रही। इसी रात बावरी के मना करने के बावजूद बेमला पानी लेने चली गई। रास्ते में उसने झाड़ियों से जानवर के चलने की आवाज सुनी। डरी हुई बेमला भागी, मगर गर्राहट बढ़ती गई। उसने पानी का बर्तन फेंका और बस्ती की तरफ दौड़ी, मगर एक अजीब जानवर ने उसे झाड़ियों में घसीट लिया। सिर्फ उसकी चीखें और दर्द सुनाई दे रहा था। अगली सुबह बेमला की लाश मिली। एक रुदाली ने बताया कि हीरामन के आदमी ने बेमला को मजीद पैसे दिए थे और वो देर रात मोडालाल की लाश पर मातम करने के बाद ही वापस आई थी। बावरी ने अफसोस से कहा, पैसों के लालच में बेमला ने अपनी और दूसरी रुदालियों की जान खतरे में डाल दी थी। ये चक्कर मोडालाल की मौत से शुरू हुआ। अब कोई नहीं बता सकता कि ये कहाँ रुकेगा। एक और दिन एक खौफनाक चीख सुनाई दी, नैना, नैना, मुझे बचाओ, किसी देव ने इसे उठा लिया है। लोग भागकर पहुंचे। निशान पहाड़ की गार की तरफ जा रहा है। नैना वहीं होगी। बस्ती में दूसरी मौत पर शदीद गमो गुस्सा था। सब बावरी के पास इंसाफ मांगने आए। बावरी जी, आप हमारी रहनुमा हैं। आपकी मौजूदगी में ये आफत कैसे आ सकती है? नैना की हालत देखकर बावरी भी कांप उठी। बावरी ने मजबूती से कहा, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, पुरसुकून रहें, मैं हल तलाश करूंगी। मेरी सिर्फ एक दरखास्त है, कुछ दिनों के लिए एहतियात करें। गुरूब आफताब के बाद बाहर ना घूमें, हम इस मुश्किल से जरूर निकलेंगे। बावरी एक बार फिर हीरामन के घर गई। हीरामन जी, अगर आप मोडालाल जी की मौत के हालात बताएंगे तो खतरा खत्म हो जाएगा। हीरामन ने उसे टाल दिया। बावरी, यहां से चली जाओ। बावरी ने खबरदार किया, ये बहरान तुम्हारे घर भी पहुंचेगा। अगर मदद करना चाहो तो मुझे बुलाना। जैसे ही बावरी निकली, हीरामन अंदर कमरे में गया जहां उसकी मां का इंतकाल हो गया था। वो मां का चेहरा देखकर रोने लगा और बाहर से गुर्राने की आवाज आई, तुम्हें रोना है, रो, तुम्हें रोना है, बाहर आओ। हीरामन खौफ से खामोश हो गया और समझ गया कि बावरी सच कह रही थी।
उसी लम्हे महंत जी भी वहां पहुंचे, जो बावरी को ढूंढ रहे थे। महंत जी ने बताया, मोडालाल की रूह को सुकून नहीं मिला। वो अगौर फिरके का पुजारी था। उसने जिन अगौर ताकतों की पूजा की थी, वो उसे मौत के बाद भी अपने साथ रखना चाहेंगी। उन्हें एक कुर्बानी चाहिए और मोडालाल वो कुर्बानी उन तक पहुंचा रहा है। बावरी बस्ती की तरफ लौट रही थी कि वो गार तक पहुंची और अंदर झांका। अंदर गीना नामी रोदाली थी, जो देव के सामने खून में लथपथ चीख रही थी। मेहनत जी ने हैरामन को बाकी कहानी सुनाई। मुदालाल ने बग्गा की वजह से जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। बग्गा ने मुदालाल से कर्ज लिया था, मगर वापस ना कर सका। मुदालाल ने उसकी जमीन और घर छीन लिया। बग्गा का बेटा बीमार था और पैसे ना होने की वजह से मर गया। उसी लम्हे बग्गा ने कसम खाई और मुदालाल के दोनों बच्चों को मार डाला। मुदालाल को बेऔलाद करने के बाद बग्गा को पछतावा हुआ। मैंने खुद उसे पुलिस के पास जाने को कहा था। मेहनत जी ने मजीद कहा, मुदालाल एक देव कैसे बना? उसका जवाब इस खत में है, जो मुदालाल ने मरने से पहले लिखा था। मैं अपने बेटे को मरते देखकर भी रो नहीं सका था। बग्गा ने कहा था कि अगर मैं रोया तो वो मेरे छोटे बेटे को भी मार डालेगा। काश मैं अपने आंसू रोक सकता। अब कुछ नहीं बचा। मैं भी ये दुनिया छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अगौर की कसम खाता हूं कि मैं इस दर्द को मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा। मुझे अपने प्यारों की लाशों पर रोने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो रोना चाहते हैं मैं उन्हें इतना रुलाऊंगा, इतना दर्द दूंगा कि वो रोते रोते मर जाएंगे। ए गौर, मुझे अपनी ताकतें अता कर। मेहनत जी ने कहा, इसका मतलब है कि जब तक मोडालाल की रूह अपने बेटों की लाशों पर मातम नहीं कर पाती, वो बेगुनाह लोगों की जान लेता रहेगा। इससे बचने का तरीका ये है कि बस्ती के लोगों को बताओ कि आज के बाद वो किसी की लाश पर ना रोएं और ना मातम करें। मेहनत जी ने कहा। बावरी ने परेशानी से कहा, मेहनत जी, हम रुदाली हैं। अगर हम मातम नहीं करेंगे तो बस्ती भूख से मर जाएगी। फिर बिग्गा से मिलो और इससे पूछो कि उसने मोडालाल के बेटों की लाशें कहाँ दफन की। लाशों की आखिरी रसूमात अदा करो। जब मोडालाल की रूह गम का इजहार कर पाएगी तो वो और पूरी बस्ती आज़ाद हो जाएगी। किरणमान ने उन्हें खबरदार किया, ये आसान नहीं होगा और गोर मोडालाल को आसानी से नहीं छोड़ेगा। जान का खतरा है, आप दोनों तरफ से खतरे में होंगे। मोडालाल जो खून का प्यासा है और अगोर जिसने इसे कुर्बान किया है। किरणमान और बावरी दोनों जेल में कैद बग्गा से मिलने गए, जिसने बहुत दरखास्त के बाद बताया कि मोडालाल के बेटों की लाशें कशनगर के शमशान घाट के करीब दफन है। ये एक नाहमवार इलाका था और उन्हें रात के अंधेरे में जाना था, क्योंकि देव वहीं रात में पहुंच सकता था। उसी दौरान बस्ती की एक और रुदाली मीना मातम के बाद घर लौट रही थी, जब एक साया नमूदार हुआ और उसकी चीख सुनाई दी। उधर बावरी और किरणमान शमशान घाट पहुंचे। किरणमान ने कहा, बावरी, तुम जंगल से सूखी लकड़ी लाओ, मैं लाशें निकालूंगा। हमें जल्द अज जल्द उन्हें जलाना है। जैसे ही किरणमान ने खुदाई शुरू की, देव की आवाज सुनाई दी, कौन है, बाहर आओ। तुम रोना चाहते थे ना, मैं तुम्हें रुलाने आया। देव अपने बेटे की लाश के साथ छेड़छाड़ पर गुस्से में आ गया। किरणमान ने एक लाश निकाल ली थी। बावरी ने खुद से कहा, किरणमान जी अकेले हैं और मेरे पास महात जी का दिया हुआ त्रिशूल है, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। उसने त्रिशूल लिया और किरणमान की तरफ दौड़ी। किरणमान जी, किरणमान ने जवाब दिया, बावरी, अपनी जान खतरे में न डालो, बस सूखी लकड़ी यहाँ आनी चाहिए, बाकी मैं संभाल ले। किरणमान ने लकड़ी का चबूतरा बनाना शुरू किया। देव लाशों को गले लगाए रोने लगा और उसका गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। बावरी ने त्रिशूल निकाला और देव को लाशों से दूर रखने की कोशिश करने लगी। देव गुस्से में आ गया और बावरी पर हमला कर दिया। किरणमान ने चबूतरा तैयार
किया और दोनों लाशों को उस पर रखकर चता को आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, देव चता के करीब आया और मातम करने लगा। ये देखकर बावरी ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसने दांत पीसकर देव की तरफ झपटा। मौका देखकर हीरामन ने चीख कर कहा, बावरी, इस देव को त्रिशूल से मारो। देव त्रिशूल से बचते हुए हीरामन को रोकने की कोशिश कर रहा था। देव ने हीरामन को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। हीरामन की चीख, देव की गर्राहट, हीरामन का दर्द से तड़पना, तमाम आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। क्या बावरी इस देव को खत्म कर पाएगी और अपनी बस्ती